नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज हो गई है और इस मामले को लेकर के सीबीआई की टीम ने रविवार को पहली एफआईआर भी दर्ज की थी। जांच को लेकर सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। एएसपी रैंक के 2 सीबीआई अधिकारी पटना पहुंचे हैं। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय में पटना में पदस्थापित सीबीआई के शीर्ष अधिकारी के साथ पूरे मामले को आगे कैसे ले जाना है, इसे लेकर रणनीति बनी है। साथ ही ईओयू ऑफिस में अब तक की जांच को लेकर दस्तावेज की कॉपी हासिल की है। की जांच जो है वो सीबीआई अब करनी शुरू कर दी है। बताते चले कि सीबीआई के 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये जो सीबीआई का जो यहाँ कार्यालय है बिहार का, तो यहाँ देख सकते हैं कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनके साथ वो दोनों अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ मीटिंग करने के बाद जो है आगे की वो दशा और दिशा तय करेंगे कि कैसे इस मामले में अनुसंधान आगे किया जाना है। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो सीबीआई में कार्यरत है उनका कैसे सहयोग लेना है, क्या कुछ करनी है, किस तरह से जांच की दिशा को आगे बढ़ानी है, ये पूरा जो है कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ हम बताते चले कि दूसरी तरफ जो है यहाँ पे सीबीआई कार्यालय से ईओयू कार्यालय जो है वो एएसपी रैंक के 2 अधिकारी पहुँचे हैं और इसका फासला हम बताते चले तो सीबीआई कार्यालय और ईओयू कार्यालय का फासला जो है वो महज 100 कदम है। 100 कदम की दूरी पे देख सकते हैं कि ये ईओयू का कार्यालय है और यहाँ पे जो दोनों अधिकारी हैं एएसपी रैंक के वो पहुँचे हैं और यहाँ पे आकर के जो डीआईजी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है, वार्ता चल रही है, पूरे केस को वो समझ रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद जो दिल्ली से दोनों अधिकारी आए हैं उनको वो ब्रीफ करेंगे और आईजी भी जो है बिहार के जो आईजी हैं वो इस पर पूरा बातों को समझेंगे, फिर आगे की जो दिशा है जांच की वो बढ़ेगी। लेकिन इस बीच बताते चले कि एडीजी जो ईओयू हैं नैयर हसनैन खान वो भी पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई के शीर्ष अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं और यहाँ के ईओयू के जो शीर्ष अधिकारी हैं, इन दोनों के बीच जो है एक मीटिंग आगे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो एएसपी रैंक के अधिकारी हैं सीबीआई के वो ईओयू कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पे डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लो के साथ जो है उनकी मीटिंग चल रही है। पूरा केस स्टडी को वो समझ रहे हैं और इसके आधार पे आगे जाकर कर ब्रीफ करेंगे अपने आईजी को। सीबीआई के जो आईजी हैं बिहार रेंज के, उनको ब्रीफ करेंगे, तब सीबीआई की जांच जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक कांड में मिली डायरी से पेपर लीक का राज खुलेगा। नीट की कलंक कथा के किरदारों की कुंडली खंगाली जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम ईओयू के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगाया जिसमें आरोपियों के गुनाहों की एक एक लाइन साफ साफ लिखी है। यह सबूत है एक डायरी। जी हां, झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान मिली इस डायरी में हैंडराइटिंग काफी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने की वजह से जांच एजेंसी को समझ पाने में दिक्कत हुई। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो उस डायरी में पढ़ पाया उससे कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हुए। इस डायरी में आरोपी चिंटू समेत अन्य कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है, यानी पेपर लीक से जुड़े किरदारों की पूरी कुंडली इस डायरी में लिखी है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उसे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर लीक की जानकारी लिखी हुई है। नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान कई अहम पर्दाफाश भी किए। चिंटू ने जांच टीम को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ,
कितने में डील हुई थी। चिंटू ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर के कॉपी रॉकी ने भेजा था, जिसके बाद उसने पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए वाईफाई प्रिंटर की मदद से उसने पेपर की 10 से 15 कॉपी तैयार किए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस बीच ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया था। रॉकी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी को मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था, ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसा कमा सकें। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को भी पेपर भेजे थे। साजिश को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदा था। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद के अलावा दूसरे आरोपियों से बात करता था। लेकिन जब सिकंदर और बाकी पकड़े गए तो चिंटू ने सिम तोड़कर एनआईटी घाट पर फेंक दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया। वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है। उसकी पत्नी घर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह 4 मई की रात मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई की उन्हीं के ऊपर यह आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोप जितने संगीन हैं, उतनी ही तत्परता से बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, हर दिन एक नए किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से कई खुलासे हुए हैं। ओएसएस स्कूल में भेजे गए नीट एग्जाम सील्ड क्वेश्चन पेपर में ओएसएस स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके स्कूल पहुंची थी और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछताछ की गई। एहसानुल हक ने यह भी बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहुंची, जहां पर ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पूरे मामले पर ओएसएस स्कूल के प्रबंधक से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। और कोई फोटो? नीट क्वेश्चन पेपर मामले में झारखंड के बाद बिहार के बाद जो है झारखंड का तार वो जुड़ता नजर आया और इसमें जो है हजारीबाग की बात सामने आई। पिछले दिन जो है ईओयू की टीम ने हजारीबाग के लोहसिंगना थाने क्षेत्र के ओएसिस स्कूल में भी जो है उन्होंने जांच किया। जांच के बाद जो है उन्हें कई तथ्य जो है वो हाथ लगे। हमारे साथ जो अभी विद्यालय के इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या जांच हुई है और आखिर जो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई गई है ये कहाँ से हुई है। सर,
क्या कुछ देखा? ईओयू की टीम ने पहुंची जी, ईओयू की टीम यहाँ 2-3 दिन पहले 21 तारीख को पहुंची थी। उन्होंने सारी चीज़ों को जांच किया यहाँ हमारे स्कूल में। इसके बाद एसबीआई ब्रांच जो हमारा कस्टोडियन है वहाँ पे जांच किया। उसके बाद फिर जो कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट, वहाँ पे जांच किया। तमाम ये सारी जांच करके टीम चली गई है। और जो टीम ने बताया कि एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था, जिसका कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर था जो आवंटित था हमारे विद्यालय। तो उस क्वेश्चन पेपर पे उस बच्ची ने हमारे यहाँ एग्जाम दिया है। वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पटना पहुंचा, ये जांच का विषय है और वो जांच चल रहा है। तो जांच चल रही है, इसमें आपका क्या कुछ सहायता होगा? इस जांच पे हमने 100% कोऑपरेट किया था। आप पता कर ले, हमारे लोसीना थाना प्रभारी साथ में थे जिस दिन ईओयू के ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने जो जांच में चाहा सब कुछ हमने उनका भरपूर सहयोग किया। यह होगा कि इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी कहां तक जांच कर पाती है और आगे की जो इसमें किन बड़े हाथों का जो चेहरा सामने आता है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि हजारीबाग से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल से पेपर लीक किया गया। हजारीबाग कैसे बना पेपर लीक का हॉटस्पॉट, इस रिपोर्ट में देखिए। खेज पर्दाफाश झारखंड के हजारीबाग में हो रहे हैं, जहां पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर भी मौजूद है। प्रोफेसर का पता ठिकाना जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हैं, जिस कड़ी में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हजारीबाग में जांच एजेंसियों को स्कूल का पता चल गया है जहां से नीट पेपर की बुकलेट रिलीज हुई है। जांच में पता चला है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट पेपर लीक हुआ। ओएसिस स्कूल में बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ओएसिस स्कूल को बुकलेट नंबर 61364888 आवंटित हुई थी। यही बुकलेट नंबर 61364888 आरोपी अमित आनंद के घर पर जली हुई मिली। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट धांधली के तार जुड़ने के बाद जांच में स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। इनके साथ स्कूल के टीचर, सुरक्षा कर्मी और परीक्षा के दिन तैनात तमाम कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। हजारीबाग में पेपर लीक की जांच की आंच एक बैंक तक भी जा पहुंची है, क्योंकि इस बैंक में परीक्षा से पहले पेपर रखे गए थे। जांच एजेंसियां बैंक मैनेजर से पूछताछ के साथ बैंक के सीसीटीवी को भी खंगाल रही हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से रांची के सदर थाना क्षेत्र के ब्लू डॉट कुरियर आया था, फिर यहां से हजारीबाग के कुरियर सेंटर पर गया। इसके बाद वहां से पेपर डंप बनाया गया और हजारीबाग के एसबीआई बैंक की शाखा में ले जाया गया था। टीम को शक है कि इसी दौरान कहीं पेपर लीक किया गया था। क्योंकि बैंक से परीक्षा के दिन 5 ऑब्जर्वर नीट का पेपर समय पर लेकर गए थे। जिन 5 स्कूल सेंटर तक ऑब्जर्वर पेपर लेकर गए, उनके नाम भी सामने आए हैं। हजारीबाग का डीएवी स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, ओएसिस स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और विवेकानंद सेंट्रल स्कूल पर नीट का पेपर पहुंचाया गया। जांच में यह भी पता लगा है कि बैंक से सभी ऑब्जर्वर ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पेपर पहुंचाया। हालांकि जांच टीम ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, ऑब्जर्वर के समक्ष पेपर खोलने और परीक्षा संचालन की भी जानकारी जुटाई है। उधर बिहार में जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग हाथ लगा है।
नीट पेपर लीक मामले में अमित आनंद के घर से मिले जले और भीगे प्रश्न पत्र को हवा में सुखाकर उसकी विवरणी तैयार की गई है। प्रश्न पत्र में कौन से सवाल ठीक हालात में और कौन से जले हुए हैं, इसकी डिटेल शिक्षा विभाग को दी गई है। छापेमारी में क्या क्या जब्त किया गया है, उसे भी शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरजेडी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि साक्ष्य में पता चला है कि कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, इस पर पहले आरजेडी सफाई दें। गेस्ट हाउस में कौन प्रश्न रटवा रहा था, इस पर सफाई दें। मामले की जांच हो रही है और जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा कार्रवाई होगी। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था प्रश्न। इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। नीट पेपर लीक मामला जांच को लेकर के सीबीआई की टीम गोधरा पहुंची। पंचमहाल पुलिस पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर करेगी। आपको बता दें कि केस के जांच अधिकारी गोधरा के डीएसपी के साथ सीबीआई के अधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जरूरी सबूत जब्त कर आगे की जांच की जा रही है। तो पंचमहाल पुलिस आपको बता दें कि बैठक कर रही है। नीट पेपर लीक ये मामला आपको बता दें कि सर्किट हाउस में ये बैठक हो रही है। जरूरी सबूत जब्त करके आगे की जांच भी की जा रही है और अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और दरभंगा से एक बड़ी खबर है। पुलिस की शराब पार्टी की वीडियो वायरल हुई है। वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि दोषी पुलिसकर्मी पर अब कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर, वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की शराब पार्टी, दरभंगा से बड़ी खबर। राज्य में बता दें आपको कि शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह से शराब पीने की खबरें, शराब बेचने की खबरें लगातार आती हैं। और अब देखिए खबर है कि पुलिस ही शराब पार्टी करते हुए नजर आई है। एक वीडियो वायरल हुआ है। एसएसपी ने भी संज्ञान लिया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात अब की जा रही है। तो दरभंगा से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वर्दी में पुलिसकर्मी जो हैं वो शराब पार्टी कर रहे थे, उनका वीडियो अब वायरल हो गया है। एक ऐसा राज्य जहां पर शराबबंदी है, वहां के पुलिसकर्मी ही शराब पार्टी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि एसएसपी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा गया है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी इस वीडियो में देखे गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस की शराब पार्टी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी हैं वो शराब की पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और उस वीडियो में जितने भी पुलिसकर्मी होंगे उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने संज्ञान लिया है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। सभी लोग इस वीडियो को देख करके यही कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी खुद शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जनता आखिर उनका क्या होगा। वर्दी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल और इसको लेकर के पुलिसकर्मी पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि एसएसपी ने संज्ञान लिया है, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा राज्य जहां पर शराब पर बैन है, यानी कि वहां पर शराब नहीं बेची जा सकती और ना ही शराब पी जा सकती है, और ऐसे में वहां पर शराब कहां से आई, पुलिसकर्मी खुद शराब पीते हुए नजर आए हैं। शराब तस्करी की भी खबरें सामने आती है, तो शराब तस्कर पर पुलिस शिकंजा कसती है और ऐसे में पुलिसकर्मी का जब वीडियो वायरल हुआ वो भी शराब पीते हुए, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लग रहे हैं। और पटना से अब ये खबर सामने आ रही है कि सीएम आवास के नजदीक पहुंचे गेस्ट टीचर नौकरी से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीएम आवास पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, पटना से बड़ी खबर है। सीएम आवास के नजदीक गेस्ट टीचर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि नौकरी से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं ये गेस्ट टीचर्स और कई इनकी मांगे हैं, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने कई गेस्ट टीचर्स पर लाठीचार्ज भी किया है।
सीएम आवास पर हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीएम आवास के बेहद नजदीक पहुंच गए गेस्ट टीचर और नौकरी से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इनको काफी नौकरी से हटाए जाने का गुस्सा है, आक्रोश है और ऐसे में सीएम आवास के नजदीक पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है गेस्ट टीचर को। और आपको बता दें कि सीएम आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको जानकारी देंगे, संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या स्थिति वहां पर देखी जा रही है? कुछ गेस्ट टीचर जो हैं वो सीएम आवास के नजदीक पहुंच गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है संजय? देखिए, बिल्कुल सीएम आवास के पास किसी भी तरह का प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ जा भी नहीं सकते, प्रतिबंधित क्षेत्र है वो, वहाँ पर मनाही है किसी भी तरह के प्रदर्शन की। और इसके बावजूद जो गेस्ट टीचर हैं जिनको हटा दिया गया है अब जॉब से, वो भारी संख्या में वहाँ पर पहुंच गए थे। पहले पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की, नहीं माने। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया और कई लोगों को हिरासत में भी, जो गए गेस्ट टीचर उनको हिरासत में लिया गया है और फिलहाल उन्हें सचिवालय थाने ले जाया गया। पुलिस भारी संख्या में वहाँ तैनात कर दी गई है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है। जी संजय, लगभग कितनी की संख्या में होंगे वो गेस्ट टीचर्स? अच्छी खासी संख्या थी, कई दर्जन की संख्या में ये शिक्षक पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। लेकिन मिलने का भी एक तरीका होता है, प्रदर्शन का भी एक तरीका होता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आप इस तरीके से कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं, इसलिए पुलिस ने बल प्रयोग कर उनको वहां से हटाया है। जी, सभी लोगों को हटा लिया गया है या फिर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया? संजय, कई लोगों को खदेड़ दिया गया, लेकिन जो लोग वहाँ डटे रहे उनको हिरासत में लिया गया और उन्हें सचिवालय थाना ले जाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कई बार आगाह किया गया कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर आप प्रदर्शन न करें। गर्दनीबाग का इलाका है, वहाँ पर आप धरना प्रदर्शन और जो आपकी मांग है उसको लेकर आप किसी भी तरह का आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की मनाही है। उसके बावजूद लोग भारी संख्या में वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर जब हंगामा काफी बढ़ गया तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें वहाँ से तितर बितर कर खदेड़ दिया है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।